पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा है। एक तरफ जहां चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, वहीं आगे के 3 चरणों की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इसी के साथ बालीगंज विधानसभा में कॉर्नर मीटिंग के मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर जहीर खान ने बालीगंज विधानसभा के मलिक बाजार की जनता से बीजेपी को वोट देने की बात कही और बुलंद आवाज में सबका साथ सबका विकास का नारा भी दिया और सभी से लोकनाथ चटर्जी को जिताने की अपील की। स्टार अनुभव न्यूज कोलकाता। मेरी बात नोट कर ले, 2 तारीख दूर नहीं है, 2 में भारत बीजेपी की सरकार आएगी, एक अच्छा शासन देगी। मैं मुसलमान भाइयों को अदब से बात कर रहा हूँ, मैं उनको अपना सलाम अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाई मेरा सलाम कर रहे हैं, ये रमजान का महीना है, ये पाक महीना है। एक भाई आपको सलाम कर रहा है, आप वाले को सलाम करना, मेरी सलामती की भी दुआ मांगना, मैं आपकी सलामती की दुआ मांग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और वालेकुम सलाम जब आप मुझे कहेंगे कि अल्लाह को जा रहा है, मतलब अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, आप मेरे लिए भी दुआ मांग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और मुसलमानों भाइयों को अपना हक अगर नहीं मिलता है, तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, मेरी गर्दन पकड़ लेना, मुझे खड़ा कर देना चौराहे पे। मैं आपको वादा करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का उत्थान कर सकती है, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में ला सकती है, मुसलमानों का डेवलपमेंट कर सकती है। भाइयों बहनों, एक भाई अपना आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, पॉलिटिक्स को समझे, बहुत हो गया। 70 साल से कांग्रेस ने लेवल चूस दिया है चूसने को, मुसलमानों को चूसते रहो, कुछ मत करो, अनपढ़ रहो, जाहिल रहो। बंगाल के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, आपको क्या मिला? आप गवर्नमेंट जॉब में 2% भी नहीं है। डेटा उठा के देख लीजिए। कोई मुसलमान भाई आके मुझसे बहस कर ले, चैलेंज कर ले, ममता दीदी के आंकड़े दिखाए कि मुसलमानों का कहां पर डेवलपमेंट हुआ है, कोई मुझे बताए। ताल ठोक के मुझसे बहस कर ले, कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं सबको मान सम्मान करता हूँ, बहस कर ले, कोई भी विद्वान हो मुसलमान भाइयों का, भले वो बॉबी हकीम हो। बॉबी हकीम ने कितना गलत स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी के सुअर, 2 तारीख को पता चलेगा कि बीजेपी के सुअर क्या होते हैं। गलत है, कोई भी हो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ। अरे मुसलमान का मतलब होता है सच्चा ईमान वाला, देशभक्त, सच्चा ईमान वाला, जो झूठ नहीं बोलता, फरेब नहीं करता और किसी से डरता नहीं है। हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। आप डर क्यों रहे? भारतीय जनता पार्टी आपको कोई खा तोड़ जाएगी? हम भी तो पार्टी में हैं। आप बहकावे में नहीं आए, आपका वोट बहुत कीमती है मुसलमान भाइयों, मेरे बहनों, भाइयों, मित्रों, मेरे ईमान वालों, मेरे भाइयों, ये आप अपने हक की बात देखिए। 5 साल तक सरकार रहती है, जिसको भी वोट देंगे वही हुकूमत करेगी, और उसको वोट दीजिए तो आपको मेन स्ट्रीम में ला सकता है, और मेन स्ट्रीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है तो सही तालमेल होता है। और अपनी हक की आवाज उठा रहा हूँ, भाइयों बहनों, मेरे साथ जुड़ जाइए सब लोग, तिरंगा झंडा फहराइए और भारत के मेन स्ट्रीम में आ जाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार ही आपका भला कर सकती है। और एक चीज और बताओ, सबका साथ सबका विकास तो जोड़ा गया है ना, और साफ नियत जोड़ा गया है बीजेपी के नारे में, वो मुसलमान भाइयों के लिए जोड़ा गया है। मुसलमान भाइयों के लिए ये नारा जोड़ा गया है, सबका साथ सबका विकास, साफ नियत। अरे 18 से 20 करोड़ पॉपुलेशन है जिस कंट्री की, माइनॉरिटी कहां पर हुए आप? अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने आपका इस्तेमाल किया है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का राइट की कीजिए। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से लोकनाथ चटर्जी जी को अपने बहुमूल्य वोट देकर बहुमत से जीता है। देखिए, पब्लिक में तो बहुत जोश है और लोग भाजपा को ही वोट देंगे। लोग डरे हुए हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि मुस्लिम्स जो है कम से कम
12 से 15% जो वोट हैं वो बीजेपी को जाएंगे। देखिए, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ने दी हैं और गवर्नमेंट ने दी है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके बारे में क्या पहली बात तो ममता जी का ये स्टेटमेंट बहुत गलत है कि बाहर से आए, बाहर से तो कोई नहीं आया, सब भारतीय हैं, सब एक ही कंट्री के लोग हैं, निवासी हैं। और ये डिवाइड करना ये बंगाली है या ये बाहर से आया है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ममता दीदी क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन जो बनाई है उसी का पालन सबको करना चाहिए और सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है इलेक्शन कमीशन। ममता दीदी के हिसाब से नहीं चलता है। ममता दीदी को लग रहा है उनकी हार हो रही है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रही हैं।